हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, महाबली को समर्पित होता है। ठीक है। और मंगलवार के दिन आप मंदिर जाएं, किसी भी आसपास मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। ठीक है। कोई भी बूंदी, लाल बूंदी, पीली बूंदी, कोई भी बूंदी भी चढ़ा सकते हैं आप, है ना। मैंने अपने से जुड़ा। अरे मेरा फेस कैसा ही हो रहा है, नेक का कलर अलग ही दिख रहा है, फेस का कलर अलग ही दिख रहा है। शायद मैं अभी है ना सन में बैठी थी ना, धूप में बैठी थी, इसलिए हो रहा है ना। सो गाइज, मैं आपको बता रही थी कि हाँ, आप है ना मंगलवार के दिन तो ना मोतीचूर के लड्डू जो भी मतलब चढ़ा सकते हैं, लाल बूंदी, पीली बूंदी। और बचपन में तो ऐसा था कि ना हमारे इधर है ना हनुमान जी का मंदिर था। जब हमारा वो घर बना रहा था ना, तभी हनुमान जी का वहाँ पे मंदिर बना था। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ हनुमान जी का मंदिर तो होता ही है। ठीक है। तो क्या होता है, तो वहाँ पे बूंदी मिलती थी बचपन में ना, छोटे थी ना मैं। तो मैं बूंदी के चक्कर में जाती थी और मुझे ये नहीं पता था कि मैं बड़ी होके मैं हनुमान जी की प्रचार प्रसार करूंगी, श्री राम जी का नाम लिखूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता था ना। डिसाइड पता नहीं होता ना। लेकिन मंदिर वंदिर जाना, प्रसाद लेना और कन्या भोज में जाना, ये सब मैं बहुत करती थी, बहुत लिटरली बहुत करती थी। पूरा मेरा फेस रेड रेड हो जाता था। तो ये मेरा ना बचपन में मैंने बहुत इंजॉय किया, मतलब स्पिरिचुअल, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी, जबकि पता कुछ भी नहीं था। तो ऐसा होता था। ठीक है। तो आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर जाएं, आसपास हनुमान जी के मंदिर जाएं। ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं 5 बार। ठीक है। और अपनी मनोकामना कहें। ठीक है। इनिमिजिएटली नहीं होते हैं सारी चीज़ें, धीरे धीरे हो जाती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, देखिए भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है। भगवान सबकी सुनते हैं। ठीक है। और आपके अच्छे के लिए, आपके हित में ही होता है सारी चीज़ें ना, हित में ही होता है। ये बाद में जाके आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमारे हित में ही थी। तो एक केस याद आ रहा है मुझको कि परमात्मा से जुड़ना इस टाइम पे, एट द मोमेंट, इस टाइम पे जो पीरियड चल रहा है अभी कलयुग का, कितना आवश्यक है। तो एक एग्जाम्पल आपने भी सुना होगा इस स्टोरी के बारे में ना। एक एरोप्लेन में थे, 2 सीटीज थी। तो 2 सीटीज की सीटीज ही उड़ गई। ठीक है। तो है ना, हमारे को ना भगवान है ना हिंट देता रहता है कि ना आपको ना यहाँ पे ना बच के रहना है, थोड़ा ना अवेयर रहना है। और या फिर वो चीज़ हमारी डिले करवा देता है। तो कोई चीज़ डिले हो रही है ना, तो इट्स मीन वो आपके फेवर के लिए ही हो रही है। तो उस दिन वो फ्लाइट अटेंड कर लेते हैं, तो मे बी वो नहीं बच पाते, तो भगवान ने उनको बचा लिया, है ना। और वही 2 पैसेंजर्स नहीं गए थे फ्लाइट में ना, और बाकी सब थे। और वही 2 फ्लाइट की जो सीट्स थी वो उड़ गई थी, तो एकदम से ओपन हो गया था। ये हुआ था एक पीछे ये स्टोरी। तो कोई भी चीज़ डिले होती है आपकी, तो घबराना नहीं है। ठीक है। घबराना नहीं है। और कल से मेरे को एक इंट्यूशन आ रहा है, देखिए आप किसी पे है ना स्पेल वर्क करते, तंत्र टोटका करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वो एंड ऑफ मोमेंट आपको ही क्षतिग्रस्त करती है। ठीक है। तो मेरे को इंट्यूशंस आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी है ना, मतलब जो भी फीमेल थी जिसने भी मेरे पे सेक्सुअली मेरे पे वो करा, स्पेल वर्क किया, आत्मा छोड़ी मेरे ऊपर ना। तो उस टाइम पे तो देखो, ऐसा ऐसा लगता है ना हमें, अरे यार हमारे में तो दिमाग ही नहीं है, हर तरफ से हमें बुरा बुरा ही बोले जा रहे हैं। और हम तो सही हैं, आप अंदर से आपको लगता है ना आप सही हैं, तो इट्स मीन आपकी भगवान परीक्षा ले रहे हो उस टाइम पे। तो परमात्मा का नाम लेते हुए निकल जाए। मैंने वो टाइम फेस किया अपने लाइफ का ना। तो क्या होता है, मेरे को अनवांटेडली मेरे को ना फैमिली से, रिश्तेदारों से बहुत सुनने को मिला, और जबकि मेरी कोई ऐसी गलती भी नहीं, मैं इनोसेंट, ठीक है। और हालांकि मेरे से भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, मैं जब भी मतलब एक्नोलेज कर लेती हूँ अपनी मिस्टेक को, ठीक कर लेती थी। तो अनवांटेडली मैं बहुत सुनी, मतलब है ना फैमिली से, रिश्तेदारों से। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ना हमें कोई क्षतिग्रस्त पहुंचा जाता है ना, कोई हार्ट कर सकता है, तो हमारे फैमिली के ही लोग होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा ना ये चीज़, फैमिली के ही लोग होते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, जैसे विभीषण थे ना,
विभीषण ने सारे राज खोल दिए थे श्री राम जी के बारे में, वो तो खैर फेवर के लिए था। तो ये कहावत है, मतलब पक्का है ये ना। तो ऐसे मेरे पे करा था ना उन्होंने, जिस फीमेल ने करा था स्पेल वर्क, तो मेरे को इंट्यूशनली आ रही है मेरे को ना। जैसे शिव जी ने ना, शिव जी ने जब मेरी सब जब क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाता है ना हमारा, तो ताजपोशी होती है ना डिवाइंस की, है ना, डिवाइंस बीइंग्स की। तो जिस दिन मेरी ऐसी ताजपोशी हुई, ऐसे इंट्यूशन आया मुझे, दिखा वो इमेज दिखी मुझे ना। तो वो फीमेल भी थी, वो फीमेल नीचे बैठी हुई थी। तो जैसे मेरे को शिव जी बोल रहे हैं कि ना अब जाओ आगे जाओ, ठीक है, जल्दी ऊपर चढ़ जाओ जल्दी से। तो वहाँ पे श्री राम जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी, और बहुत ही मतलब ऐसा मैंने इस पूरे वर्ल्ड में ऐसी जगह देखी नहीं, वो बहुत ही अच्छी जगह थी वो ना। तो मेरे को ऊपर चढ़ा दिया, तो वो गेट नहीं खुल रहा, गेट नहीं खुल रहा वो ना। तो मैंने क्या करा, मैंने तोड़ दिया वो गेट, गेट ही तोड़ दिया। फिर गेट को तोड़ के मैं जल्दी से चढ़ गई, क्योंकि शिव जी ने जो मेरे को आदेश दिया है कि वहाँ पे मुझे खड़ा होना है तो होना है। तो खड़ा भी हो रही थी ना, तो जगह वो लाइक ऐसी थी कि मैं बिल्कुल गिरने वाली हो रही हूँ, जैसे मैं ना, तो गिरने वाली हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रही क्योंकि मेरे सामने शिव जी हैं। तो उन्होंने बोला कि ना वहाँ पे जाओ, तुम्हारी ताजपोशी हो रही है। तो मैं चढ़ गई वहाँ पे। तो फिर उसके बाद तो श्री राम जी की जो मूर्ति थी ना, वो इनविजिबल हो गई, मतलब दिखी नहीं। फिर वो मैं ही खड़ी थी वहाँ पे। तो उस दिन ताजपोशी हुई थी, और जो फीमेल थी ना, वो नीचे बैठी हुई थी, मतलब देख उसके सामने ही हुई मेरी, जिसने मेरे पे स्पेल वर्क किया। ठीक है, तो अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्राउन चक्रा जब एक्टिव हुआ था, हो चुका था, और जब ताजपोशी हुई तब मेरे को ऐसा देखा मैंने ना, ऐसा कुछ फील किया मतलब अपना। तो क्या होता है, वो फीमेल उस दिन दिखी मुझे, और मेरे ना ऐसे इंट्यूशनली आया मेरे को, और फीमेल मेरे को दिखी है ना। तो मैं उससे बोल रही, मतलब फलाना नाम फलाना, मैं उसको फलाना नाम करके, मतलब मैंने बोली सुन सुन, मैं मतलब उसको कर रही। तो एक फीमेल और थी, तो वो बोल रही कि ये बोल नहीं सकती है और सुन नहीं सकती है। मैंने कहा व्हाट, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, मतलब वाई, मतलब यही लड़की, मतलब यही फीमेल मुझे क्यों दिख रही है बार बार। कभी ये जब ताजपोशी हो रही थी तब वहाँ दिखी ऐसे झुकी हुई, और दोबारा ये मुझे वहीं दिख रही। तो इट्स मीन कि कर्मा रिटर्न हो चुका उसको ना। तो उसका जो सेंस करने की क्षमता है वो जा चुकी है पूरी तरीके से। तो इसलिए कहती हूँ कि कभी भी आप है ना, जब किसी की तरफ है ना स्पेल वर्क करते हैं, आप है ना किसी को नेगेटिव ऊर्जा कास्ट करते हैं, किसी के लिए तुच्छ भावना रखते हैं, तो वो 10 गुना होके आपके पास ही आ जाती है। ये वो टाइम नहीं है सतयुग वाला टाइम यहाँ पे कि 90% सच्ची आत्माएं हैं, यहाँ पे 10% ही सच्ची आत्माएं हैं, ठीक है, और 90% कलयुगी आत्माएं हैं, ठीक है। नेगेटिविटी इतना हो रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा। कोई आत्मा बिल्कुल सही है प्योर अंदर से, लेकिन वो कर्मा ऐसे क्रिएट कर लेते हैं ना, कर्म नहीं छोड़ते। कर्मा से एक स्टोरी याद आ रही है मेरे को। कल मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, तो उस पॉडकास्ट में क्या होता है, वो लड़की 3 जन्मों से है ना एक आत्माओं को अपने साथ ढो के लेके आ रही है, ठीक है। उसने किसी तरीके से उनको मार दिया था, तो वो आत्मा उनका कर्मा ब्लॉकेजेस उसके साथ साथ चल रहा है। तो ऐसा भी होता है। तो आप जो कुछ भी करते हैं ना, जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा, बुरा करते हैं बुरा, वो आपके आत्मा के साथ चलता है। तो ट्राई करें कि कभी भी किसी का अहित ना करें, ठीक है। हित नहीं कर सकते, अहित भी मत करो, ठीक है। हाथ जोड़ के निकल लो। गाली भी बकते हैं ना तब भी कुछ भी मत करो, ठीक है। साफ सुथरा रहना है, इत्र वित्र लगा के रखना है, और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना, अच्छे से रहो, और परमात्मा का नाम लो। वाइब्रेशन बढ़ाने में धरती की मदद, आप धरती की मदद करोगे, परमात्मा की मदद करो, आप सुप्रीम पावर्स की मदद करो, तो सुप्रीम पावर्स आपकी भी मदद करेगी ना, अनकंडीशनली, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, तो इसका बताने का एक ही इन कंक्लूजन था, निष्कर्ष यही है कि आप किसी पे ऊपर भी कोई भी कास्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपको रिटर्न बैक बिल्कुल होता है, इसी जीवन में होता है। और जो आपके कर्मा ब्लॉक जो इतने ज़्यादा है ना, वो आपके साथ साथ भी चलते हैं, ठीक है। तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आपको ना बढ़ाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।